राम राम जी सभी को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, हम कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम इंट्रो को अच्छे से देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर है 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है, राइट अ फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें क्या करनी है, पहली 4 टर्म लिखनी है एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको ए गिवन मिलेगा, आपको डी भी गिवन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जर्नल मेथड देखें, देखिए जर्नल फॉर्म हमने देखी थी एपी को कैसे लिखते हैं, ए प्लस टी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, मीन्स आगे तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म, और यहाँ से हम डिफरेंस निकालते हैं, इसको नाम दे दे A1 A2 A3 एंड सो ऑन। और जो डिफरेंस है वो हम निकालते हैं अगली वाली टर्म में से पिछली वाली को माइनस करके, मीन्स A2 माइनस A1 करके हम डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए A प्लस टी माइनस ए से ए कैंसिल, तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, इन्होंने ए दे रखा है 10 और डी भी दे रखा है इन्होंने 10। अब देखिए फर्स्ट टर्म भी गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है, हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है ए, तो अब हमें मीन्स A1 गिवन है, हमें A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। तो A2 के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस डी। ये देखिए A2 के लिए हम जर्नल मेथड में देखिए क्या फॉर्मूला है, A प्लस डी। यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A2 हमारा है A प्लस डी, तो हमने वही लगा दिया A2 A प्लस डी। अब देखिए 10 प्लस 10, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 20। A1 आपका है 10, A2 की वैल्यू आ गई 20। अब देखिए A3 भी निकाल लेते हैं। A3 हमारा बनेगा A प्लस 2d करके, तो A प्लस 2d। अगेन A की वैल्यू क्या है 10, 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू भी 10, 10 टू 20, तो A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। आप इसी चीज़ को एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते, देखिए कैसे, अगर हमें A3 निकालना है तो हम यहाँ पे 2A या A2 प्लस D कर सकते हैं, मीन्स A3 निकाल रहे हैं तो A2 में D ऐड कर देंगे। A2 हमारा क्या आया था 20 प्लस D 10, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई 30। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, या तो कॉमन डिफरेंस को डबल कर दीजिए या डायरेक्ट यहाँ पे A2 की वैल्यू रख दीजिए और उसमें D को ऐड कर दीजिए, तो दोनों जगह से आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हमें निकालनी थी फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, A4 और निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 था तो D1 कम कर दिया था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2D हो गया था, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D भी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को सिर्फ हमें एक कम करके लिखना है n को देख के। ठीक है, आगे हम an का फॉर्मूला भी इसी के थ्रू बनाएंगे जो हमारा 5.2 में यूज़ होएगा, तो इसके लिए आप पहले इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब a की वैल्यू है 10, 3 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 30 गिव्स 40, तो A4 की वैल्यू हमारी क्या आ गई। इन्होंने बोला था AP बनाइए, तो AP में फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकंड क्या आई 20, थर्ड 30, फोर्थ 40 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या बन गई AP बन गई।
ठीक है जी, ये हमारा था सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए a की वैल्यू -2, d दिया है 0, मीन्स हमें फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है, -2। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो वही जर्नल फॉर्मूला क्या था, a प्लस t, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। तो देखिए a1a ये हमारे पास आ चुकी है। a2 निकालने के लिए हम करेंगे a प्लस डी, तो कर दीजिए a प्लस डी। a है -2 प्लस 0, तो a2 की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हम निकालते हैं a3। a3 क्या है, ध्यान से देखिए, a प्लस 2d। a की वैल्यू -2, 2 मल्टीप्लाई 0, -2 प्लस 0, a3 की वैल्यू अगेन -2। वैसे तो हमें क्लियर हो गया, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी अगली a4 भी -2 आएगी, लेकिन हम प्रूफ कर लेते हैं। a प्लस 3d -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, अगेन a4 की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो हमारी AP बन गई -2, -2, -2, -2 एंड सो। क्लियर। चलिए करते हैं हम इसका ही थर्ड पार्ट। देखिए a की वैल्यू अब की बार 4 दी गई है, d हमारा -3 दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं a2। क्या बनेगा, a2 का फॉर्मूला a प्लस डी, लगा दीजिए a प्लस डी। a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू, अब माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस -3। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 3 गया 1। a3 निकाल लेते हैं, a प्लस 2d करके, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, 4 प्लस -3 2 ज़ा 6, तो 4 में से 6 -2, ये हमारी a3 की वैल्यू आ गई। a4 निकाल लेते हैं, a प्लस 3d करके, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 4 प्लस -3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया -5। ये हमारी वैल्यू आ गई a4 की। तो देखिए इसको लिख देते हैं AP के फॉर्म में। फर्स्ट टर्म इज 4 माइनस, फिर हमारी a2 आई 1, -2 -5, तो ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म फिर से गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो a1 गिवन है, a2 लगा देते हैं, a प्लस टी, -1 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए, 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 प्लस -2 में से 1 गया 1/2, बड़े के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस का, तो a2 की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 1/2। a3 निकाल लेते हैं अब, a प्लस 2d करके, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 ये आपस में कैंसिल, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। a4 निकाल लेते हैं, a प्लस 3d, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3 1 ज़ा 3/2, एलसीएम आ गया 2, -2 प्लस 3 प्लस -3 में से 2 गया 1, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस का 1/2, a4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब देखिए हमारी AP क्या बनी, फर्स्ट टर्म इज, यहाँ पे लिख देते हैं AP -1 माइनस का 1/2, फिर आई 0, फिर प्लस का 1/2, तो ये हमारी बन गई। करते हैं इसका लास्ट पार्ट। देखिए अब पॉइंट में दिए गए हैं और दोनों माइनस में है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करिएगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है, a2 निकाल लेते हैं, a प्लस डी करके, a की वैल्यू भी माइनस में है तो हम इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे, d की वैल्यू भी माइनस में है
इसको भी हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब इनको ऐड कर दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के। 1.25 0.25, देखिए 051, तो 1.50, लेकिन दोनों के आगे माइनस है तो माइनस, तो A2 हमारा आ गया 1.50 माइनस का। अब निकाल लेते हैं A3, A प्लस 2D करके। A की वैल्यू 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 0.25, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी 5 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 1.25 0.50 5 7 1, तो 1.75 माइनस का। ये हमारी वैल्यू आ गई A3 की। अब हम निकाल लेते हैं A4, A प्लस 3D करके। A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। अब देखिए माइनस का 1.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 0.75। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 1.25 0.75, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 2.00 माइनस का। ये हमारी वैल्यू आ गई A4 की। तो AP हमारी क्या बनी, माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 माइनस का 2.00 एंड सो ऑन। ये हमारी बन गई AP। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू, राधे राधे।